नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार। संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा बताने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी। कहा, जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोले तो सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राहुल को ट्रायल केस का सामना करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी। यदि उनमें थोड़ी भी बौद्धिकता होगी और राजनीतिक मर्यादा होगी, न्यायालय के प्रति सम्मान होगा, तो वे माफी मांग लेंगे। यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की एक रैली में आरएसएस को महात्मा गांधी का हत्यारा बताया था। राहुल के बयान पर संघ की भिवंडी इकाई ने आपराधिक मानहानि का केस किया है। निचली अदालत में चल रहे केस को रद्द करने के लिए राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा और आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। कश्मीर के मौजूदा हालात पर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। उसके मुताबिक वहाबी विचारधारा के जरिए कश्मीर में कट्टरपंथ वाला जहर फैलाया जा रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी, कश्मीरी लोगों से बातचीत और ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग से ये बात अब साफ हो गई है कि कश्मीर में वहाबी जहर घोलकर सूफीवाद को खत्म किया जा रहा है। कश्मीर में लोगों के बीच वहाबी विचारधारा फैलाने के लिए पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। इसके तहत नौजवानों में भाषणों और ऑडियो वीडियो से जिहादी मानसिकता भरी जाती है। दिन में मसाजिद शुरू करते हैं कि 1.5 महीने के बाद इनकी मस्जिद 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल तक पहुंच जाती है। अक्सर क्योंकि इनको बाहर से जो एड मिलता है उसकी वजह से आगे ही काम करते रहते हैं इसी वहाबी अकाईद पे। ये पैसा गल्फ से आया है और गल्फ में जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं वो वहाँ पे एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे कश्मीरियों को फ़लस्तीनियों की तरह यहाँ पे परसिक्यूट किया जा रहा है, इनका दमन किया जा रहा है। कश्मीर में वहाबी विचारधारा फैलाने के लिए मस्जिदों और मदरसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ साल में जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। मदरसों और मस्जिदों को बनाने के लिए कट्टरपंथी मदद करते हैं। इसके लिए पाकिस्तान हवाला के जरिए हर साल 100 करोड़ रुपए कश्मीर भेजता है। इसके अलावा सऊदी अरब और ब्रिटेन से भी पैसे आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए हैं और उन्हीं पैसों के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं। जी न्यूज के खुलासे के बाद कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार कश्मीर में पाकिस्तान से हो रही फंडिंग की जांच करे। सरकार ने कहा कि हालात पर नजर बनी। सदन में कहा है स्वयं राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री जी ने, और उसे हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान का रोल जो है वो भी समझना चाहिए, लेकिन हम अपने देशवासियों को, नौजवानों को भी संभालने की कोशिश करें। ये हमारे लोग नहीं हैं जो कर रहे हैं, ये बाहर से इसके अंदर कुछ सपोर्ट हो रही है, वरना इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इसकी इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। बाहरी पैसे से देश के खिलाफ काम कहीं अगर हो रहा हो तो उसे रोका जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाक वहाँ हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देता है। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारा जो कश्मीर घाटी का जो नौजवान तबका है उनके बहकावे में ना हो, गुमराह ना हो, तो सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। तो गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्यों उनकी विचारधारा हिंदुस्तान के खिलाफ बनाई जा रही है, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकारों का रवैया ढीला रहता है, चाहे पहली सरकार हो या ये सरकार हो, और कुछ एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट चाहे वो ISIS के हो या दूसरे हो, इसका फायदा उठाते हैं। इस बीच कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद हुई हिंसा के चलते तनाव अभी भी बरकरार है। कश्मीर में 11वें दिन भी सभी 10 जिलों में कर्फ्यू जारी है। सोमवार को 2 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। करीब 3,600 लोग जख्मी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप है। स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। BSNL को छोड़कर सभी मोबाइल सेवाएं अभी भी बंद हैं। मोबाइल इंटरनेट पर भी पाबंदी है।
कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद हिंसा के 550 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कश्मीर में आतंकियों को पाकिस्तान की ओर से फंडिंग पर जी न्यूज ने एक और बड़ा खुलासा किया है। खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट ने हवाला के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जी न्यूज के पास दस्तावेज हैं जिसमें कश्मीर में बैठे आतंकी पाकिस्तान में आईएसआई को फंड का हिसाब दे रहे हैं। आईएसआई ये फंड लश्कर और हिजबुल को कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए देता है। जी न्यूज के पास इन ईमेल डिटेल्स है जिसके जरिए आतंकी ये बताते हैं कि किस आतंकी को या उसके परिवार को कितना पैसा देना है और उसको पाकिस्तान से कितने और पैसे की जरूरत है। खुलासा हुआ है कि कश्मीर में आतंकी पैसे संपत्ति में निवेश कर रहे हैं। टैप की गई बातचीत में कश्मीर में बैठा आतंकी पीओके में अपने आका को इसकी जानकारी दे रहा है। भाईजान, मैंने शाकिर भाई से बात की है। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी में पैसे निवेश करने का सुझाव दिया है। जिस प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ वो शहर के बीच में है। प्रॉपर्टी लेने के बाद आधे हिस्से को किराए पर दे सकते हैं। जो पैसा मिलेगा उससे AK-47 के लिए 30-40 मैगजीन आ जाएगी। जैसे जैसे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे बिजनेस भी बढ़ेगा। आतंकियों के जो ईमेल और फोन टैप हुए हैं उनमें भी आतंकी पाकिस्तान में अपने आका को फंड की जानकारी दे रहा है। आतंकी के मुताबिक ये पैसा कश्मीर में मुजाहिद और उनके परिवारों तक पहुंचाए गए हैं। नवंबर में 62,400, दिसंबर में 4,82,000 और जनवरी में 4,40,000 रुपए बांटे गए। इसके अलावा फरवरी में 4,24,000 और मार्च में 5,54,000 रुपए बांटे गए। आतंकी के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर में कुल 17 शादीशुदा मुजाहिद और 23 गैर शादीशुदा मुजाहिद हैं। इसके अलावा 18 मुजाहिद भागे हुए हैं जबकि 29 मुजाहिदों को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा हुआ है कि आईएसआई कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल के जरिए सुरक्षा बलों पर हमले करवाता है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज संसद में अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के मामले पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। अरुणाचल के राजनीतिक संकट के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, कांग्रेस पर ही निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करना, पॉपुलर गवर्नमेंट को भंग करना, यदि किसी की इस आजाद भारत में सबसे पुरानी आदत है तो वह कांग्रेस पार्टी की आदत है। इनकी नाव में यदि छेद हो और यदि उस छेद वाली नाव को यदि आप पानी में डालेंगे तो नाव का डूबना तय है। उसके लिए अध्यक्ष महोदया पानी को दोषी ठहराया जा सकता। गृह मंत्री आज राजनीतिक उत्तर पे वो देने लगे और जिससे जो उनको साफ दिखता है कि जो जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए उस जिम्मेदारी से वो अब भाग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हुई। पीएम ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनाए गए विकास पर्व की तारीफ की। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने मौजूदा सत्र में जीएसटी समेत 16 बिल पास कराने का प्रस्ताव रखा है। सरकार 3 अध्यादेशों की जगह लेने के लिए बिल पास कराने की कोशिश करेगी। लोकसभा और राज्यसभा में 56 बिल लटके हैं। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें इस साल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया गया। बीजेपी के सभी सांसद 15 से 22 तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। बिहार के इमामगंज में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में एनकाउंटर खत्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए हैं और 4 नक्सली भी मारे गए। गया औरंगाबाद बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर में शहीद सभी 10 जवान 205 कोबरा बटालियन के हैं। 5 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। पटना और गया के अस्पताल में इलाज जारी है। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए पटना से आईजी ऑपरेशंस गया पहुंच गए हैं। गोली चली सुबह 9 बजे का ब्लास्ट और फिर गोली चलने लगी। वेरी अनफॉर्चुनेट बट वी आर गेटिंग द डिटेल रिपोर्ट्स नाउ। 10 कोबरा के जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 3 नक्सली भी मारे गए हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
शहीद जवानों में बिहार के बक्सर से हेड कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह, सिवान से कांस्टेबल रवि कुमार, खगड़िया से कांस्टेबल दिवाकर कुमार, यूपी के आजमगढ़ से कांस्टेबल सिनोद कुमार और मुजफ्फरनगर से हरविंदर पवार शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब के होशियारपुर से कांस्टेबल रमेश कुमार, पश्चिम बंगाल से कांस्टेबल पोलाश मंडल और दीपक घोष, मध्य प्रदेश के बैतूल से कांस्टेबल मनोज कुमार और मणिपुर से हेड कांस्टेबल के उपेंद्र सिंह भी शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ के जवान 16 जुलाई से नक्सलियों की खोज यानी एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। जब जवान इमामगंज के डुमरी नाला पहुंचे तो नक्सलियों ने 30 लैंडमाइन ब्लास्ट किए। तेज बारिश और जंगल में अंधेरा होने से जवानों को ऑपरेशन में काफी मुश्किल हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस बारे में बात की है।